कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता हो यूजिंग दीज परपेंडिकुलर लाइंस। ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये दोनों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक परपेंडिकुलर लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको ये होती है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और ये परपेंडिकुलर लाइंस इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ये है फर्स्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। कोई पॉइंट होगा तो इनमें से किसी एक क्वाड्रेंट में ही होगा। अब ये जो ओरिजिन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक है राइट साइड एक है लेफ्ट साइड। तो ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस ना हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये होती है पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव। इसी तरह से ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस ये वाली होती है ऊपर की तरफ पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ नेगेटिव। ये होती है पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव। ठीक, अब आप स्केल से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे कुछ नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 एंड इधर राइट साइड में पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड -4। इसी तरह से वर्टिकल लाइन पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1 2 और ये -1 -2। ये जो पॉइंट है ओ, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है, 2 पॉइंट लिखे जाते हैं, आगे होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड पीछे वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। आगे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और पीछे वाई कोऑर्डिनेट। अब ये लिखे कैसे जाते हैं, जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 1। इसका मतलब क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है 2, आगे कौन सा कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इक्वल टू है यहाँ 2 एंड पीछे है वाई, यहाँ पीछे वाई है तो वाई इक्वल टू 1। अब देखें इस प्लेन में ये कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट करना है, ये पॉइंट प्लॉट करना है। तो x इक्वल टू 2, तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। x इक्वल टू 2 पॉजिटिव है ना, तो लेफ़्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, ये है इधर नेगेटिव डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, है ना, तो हम x इक्वल टू 2 कहाँ चलेंगे, 1 पे आ गए और ये 2 यहाँ पहुँच गए। x इक्वल टू 2 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर फिर हमें देखना है y कितना है, y है 1। अब 1 कैसा है हमारा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में y होता है ना, ऊपर भी y नीचे भी y, लेकिन ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे डाउनवर्ड होता है नेगेटिव। तो हमें y इक्वल टू 1 अपवर्ड जाना है कि डाउनवर्ड जाना है, अपवर्ड जाना है। कितना चलना है, 1, ये है ना 1, यहाँ से आप बिल्कुल इसके सामने आ जाएं 1। ये जो पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 2, एक्स डायरेक्शन में 2 था ना, ये 2 था, ये देखें 2 था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 थी और वर्टिकल डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 एंड 1 ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगा के। इस तरह से किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये वाला, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि बताइए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट होगा और उसे प्लॉट कीजिए। तो आपने पहले तो ये चेक करना है कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट में देखिए, इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है। ये एरिया देखें पूरा, ये एरिया किससे मिलके बना है, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। तो इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों ही पॉजिटिव होंगे।
इस क्वाड्रेंट में आए, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें ये एरिया कैसा है, यहाँ चेक करते हैं। ये एरिया बना हुआ है नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई से। देखिए पॉजिटिव वाई ऊपर होता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। तो ये एरिया कैसा होगा, यहाँ सारे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो इस तरफ और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा इसमें। तो इसमें जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि एक्स आएगा नेगेटिव, वाई आएगा पॉजिटिव। अब चेक करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें ये एरिया कहाँ से बना हुआ है, ये बना हुआ है नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव ही वाई है। इसमें दोनों ही नेगेटिव है। ये देखिए ये वाले एरिया में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके कोऑर्डिनेट इस तरह से होंगे, नेगेटिव एक्स होगा और नेगेटिव ही वाई होगा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखें ये एरिया किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई से। ठीक, इसकी एक ये वाली एक्सिस पॉजिटिव है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस नेगेटिव है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। इट मीन्स इसमें एक्स तो पॉजिटिव होगा बट वाई नेगेटिव होगा। तो देखें आप इसमें दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके जस्ट अपोजिट दोनों नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है तो इसका जस्ट सामने वाले अपोजिट वाले में एक्स पॉजिटिव है। इसमें वाई नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव है। इसका जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसा इसमें होंगे उसका रिवर्स इसमें होंगे। ठीक, जैसा इसमें है उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसमें है। इस तरह से आप अपना याद रखेंगे। चलिए कुछ पॉइंट और प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 3 2, इसे प्लॉट करना है। 3 2, 3 मीन्स पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू है यहाँ पर एक्स इक्वल टू है 3 एंड वाई इक्वल टू है 2। तो x इक्वल टू 3 कहाँ होगा, स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब x इक्वल टू 3 चलेंगे हम, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए। अब हमारा x कोऑर्डिनेट तो कंप्लीट हो गया। अब करना है y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 मीन्स पॉजिटिव y है, अपवर्ड डायरेक्शन चलेंगे तो कितना चलेंगे, 2 चलेंगे। 1 2 यहाँ पहुँच गए। अब ये जो पॉइंट है जहाँ ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो पॉइंट है इस पर x इक्वल टू तो 3 है ना। हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल टू 3 चल के फिर चले हम y इक्वल टू 2, तो हमें मिला ये पॉइंट है ना, इसे मार्क करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3 2, ये 3 2 पॉइंट है। यहाँ x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 2 है। ये फर्स्ट आंसर हुआ। अब प्लॉट करते हैं -2 -3। -2 -3 के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। फिर से कितना चलेंगे, पहला है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 तो यहाँ पे स्टार्ट होकर कहाँ जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये आ गए -2। अब कितना चल रहा है, y इक्वल टू कितना है -3, तो हम x इक्वल टू -2 से अपवर्ड की डाउनवर्ड किधर चलें, कैसा है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड। कितना नीचे जाएंगे, -3। तो देखें यहाँ से -3 चलते हैं नीचे की तरफ, -1 -2 -3। ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चले हैं ओरिजिन से, -2, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी चले हैं, डाउनवर्ड गए हैं, लेकिन चले कितना है, -3। ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन शो कर रहा होता है और नंबर है वो डिस्टेंस शो कर रहा होता है। तो ये जो पॉइंट आएगा -2 से लेके हम इधर आए हैं -3 तक, तो ये कोऑर्डिनेट है -2 एंड -3। ये पॉइंट मिला -2 -3। इसी तरह प्लॉट करें आप -1 एंड 2। -1 एंड 2 कहाँ होगा, -1 होगा ये है x एक्सिस, -1 होगा यहाँ। ठीक है, ओरिजिन से कितना चलेंगे हम यहाँ, और 2 कहाँ जाएंगे हम,
पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा -1 एंड 2। अब लास्ट है 4 एंड -2। 4 है पॉजिटिव तो किधर जाएंगे, इधर यहाँ से पॉजिटिव 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए। अब 2 कैसा है, नेगेटिव, y है नेगेटिव तो किधर जाएंगे, नीचे -1 -2। तो ये पॉइंट मिला 4 एंड -2। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड वाला, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड पॉइंट है, -1 एंड 2 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इजीली उनका आंसर कर सकते हैं। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे पूरी लाइन पर कोऑर्डिनेट कितना होगा। यहाँ देखिए इस पूरी लाइन पर कहीं भी हम अपवर्ड नहीं गए हैं या डाउनवर्ड नहीं गए हैं। जब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं गए हैं, इसी लाइन के ऊपर ही हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर 0, y इक्वल टू होगा 0। तो ये y इक्वल टू 0 होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह से y एक्सिस देखते हैं। इस y एक्सिस पर कहीं भी हम ना लेफ़्ट गए हैं ना राइट गए हैं। इस पूरी लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो ना लेफ़्ट गए ना राइट गए हैं, सिर्फ y एक्सिस के ऊपर हैं। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बताइए, तो वो होगा y इक्वल टू 0। और जब पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताइए, तब x इक्वल टू 0। y एक्सिस पे, पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको कोऑर्डिनेट लिखना हो, आपको लिखना हो कि एक कोऑर्डिनेट बताइए 2 0, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा 2 0। 2 0 देखें कहाँ होगा, हमने पहले स्टार्ट किया ओरिजिन से, कहाँ गए हम, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है तो किधर जाएंगे हम, 1 2 यहाँ पहुँच गए। इस पॉइंट पर आकर y की वैल्यू कितनी है, इसमें y की वैल्यू है 0। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है ना ही डाउनवर्ड, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, ये यहाँ है, इसको कहेंगे हम 2 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसे हम a नाम दें। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2 0, और ये कहाँ होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये होगा ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि हमें लिखना है 0 3 बताना है कि 0 3 कहाँ होगा, तो यहाँ पर 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 0, ना तो लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है, कहाँ चलना है, y इक्वल टू कितना है, यहाँ पर y इक्वल टू है 3। तो किधर जाना है हमें, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। कितना चलना है, 3, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा इसका नाम दें सपोज b, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 3। और ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये होगा y एक्सिस के ऊपर, ये होगा y एक्सिस पर। इस तरह से आपसे कभी क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तो आपको देख के बताना होगा ये क्वाड्रेंट में होंगे कि ये किसी एक्सिस पर होंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको MCQs में मिलते हैं। तो अभी हमने सीखा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये होती है y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है, ये होती है x इक्वल टू 0। ये होती हैं इक्वेशन। अब इसके बाद एक चीज़ और पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ये पूछा जाता है कि सपोज़ कोई पॉइंट है 2 1, इस 2 1 पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन आता है, बताइए इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहले तो ये देखिए 2 1 होगा कहाँ पर, 2 1 होगा यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है,
0 से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, 1 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अब वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो जाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ये अपवर्ड 1 है ना, जस्ट इसके सामने जाके रुक जाएं, तो ये हो गया 2 1। इसे प्लॉट करते हैं यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर 2 1, ये पॉइंट है 2 1। अब इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होगी, ये कौन सी लेंथ है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1। तो इसकी इस पॉइंट की 2 1 पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 यूनिट, है ना। इसी तरह से पूछा जाएगा इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, वाई एक्सिस से। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, है ना। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस है। और ये कौन सी डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, जिसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। वो कितना है यहाँ पर 2। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी यहाँ से 2 यूनिट, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये होगी 2 यूनिट। इसी तरह से जब भी आपको पूछा जाएगा कि किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताएं, तो वो हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएं तो वो हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। आप कोई पॉइंट लिखें -1 -2, एक और लिखते हैं 2 -3। अब इन दो पॉइंट्स की 1 बाय 1 हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिखनी है। शॉर्टकट सिखाती हूँ इसका, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। दोनों की 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखते हैं ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होगी, मैंने अभी बताया। यदि हमसे पूछा जाए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के लिए वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, कितना है -2। हम साइन नहीं बताएंगे कि -2 डिस्टेंस होगी। कभी आप ये नहीं कहते हैं आप -40 किलोमीटर चले, -20 किलोमीटर चले। आप हमेशा चाहे लेफ़्ट जाएं चाहे राइट जाएं, आपके लेफ़्ट राइट तो नेगेटिव साइन को शो करेंगी, बट डिस्टेंस आप हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं आप, है ना। ऐसे तो बोलते हैं हम 20 किलोमीटर गए, हम राइट में 20 किलोमीटर गए। तो ये साइन तो बता रहा होता है आपका कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ये नंबर बताता है कि कितना यूनिट चले आप। तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी 2 यूनिट। इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस के लिए क्या बोलेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट रिवर्स बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना है 1 यूनिट। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, वाई एक्सिस से डिस्टेंस के लिए कौन सा बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना है 2। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी 2 यूनिट, और इसी पॉइंट की एक्स एक्सिस डिस्टेंस होगी 3 यूनिट। इस तरह से आप बताते हैं, ये शॉर्टकट है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आप एक्स से कहा जाए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए तो वाई कोऑर्डिनेट बोल दीजिए। आपको यदि वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट देख लीजिए कितना है, उतनी ही डिस्टेंस होगी। ये इसका एक शॉर्टकट है। ये पूरा वीडियो आपको 8th और 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा।